गांव में सभी लोग जीत की खुशी मना रहे थे। तभी वहां नौसेना का कमांडर पहुंचता है जो कि लूफी का दादा था। अब दोनों आमने सामने खड़े थे। कमांडर तुरंत आदेश देता है कि सबको गिरफ्तार कर लिया जाए। तभी गुब्बी आगे बढ़कर उस आदेश का विरोध करता है। वह कहता है कि कोको विलेज की तबाही लूफी ने नहीं बल्कि आर्लोंग ने की थी, इसलिए वह इस आदेश को नहीं मानेगा। गुब्बी का दोस्त भी उसका साथ देता है। कमांडर बाकी नौसैनिकों को आदेश देने ही वाला होता है कि तभी वह लूफी को अलग ले जाकर उससे बात करता है। वह कहता है, मैंने तुम्हें एक काबिल नौसैनिक बनाने की ट्रेनिंग दी थी, लेकिन तुम क्या बन गए? लूफी बिना झिझक जवाब देता है कि उसका सपना बचपन से ही लुटेरों का बादशाह बनने का है। यह सुनकर उसका दादा उसे सबक सिखाने लगता है और उसे एक बिगड़े हुए बच्चे की तरह पीटता है। लूफी उसकी एक भी चोट का जवाब नहीं दे पाता। आखिर में कमांडर कहता है, अभी भी समय है, मेरी बात मान लो। लेकिन लूफी हंसते हुए जवाब देता है, आप जितना चाहे मार लीजिए, लेकिन मैं अपना सपना नहीं छोड़ूंगा। मैं लुटेरा था, लुटेरा हूं और लुटेरा ही रहूंगा। लूफी की हंसी सुनकर कमांडर को गोल्ड रोजर की याद आ जाती है। वह मुस्कुराकर कहता है कि आखिरकार लूफी ने खुद को पहचान लिया है। असल में यह सब उसके लिए एक परीक्षा थी, यह देखने के लिए कि कहीं वह अपने रास्ते से भटक तो नहीं जाएगा। जाते हुए कमांडर कहता है, अपना ख्याल रखना, अब तुम्हें अकेले ही आगे बढ़ना होगा। लूफी सिर ऊंचा करके जवाब देता है, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे दोस्त मेरे साथ हैं। यह सुनकर उसका दादा मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। इधर नामी अपनी माँ की कब्र के पास बैठकर कहती है, माँ, मैंने अपने गांव को आजाद कर लिया। तभी उसकी बहन वहां आती है और उसे हर चीज के लिए धन्यवाद देती है। वह कहती है कि नामी चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चली जाए, कोको विलेज हमेशा उसका अपना घर रहेगा। उधर लूफी संतरे खा रहा होता है। तभी गुब्बी वहां आता है, एक नौसैनिक के रूप में नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह। वह लूफी को उसकी इनामी तस्वीर दिखाता है। तस्वीर देखकर लूफी खुशी से झूम उठता है, क्योंकि बचपन से उसका सपना था कि वह एक मशहूर लुटेरा बने। जाते जाते गुब्बी लूफी को गले लगाता है और कहता है कि वह एक अच्छा लुटेरा बने। लूफी भी उसे एक महान नौसैनिक बनने की शुभकामना देता है। धीरे धीरे लूफी के चर्चे हर जगह होने लगते हैं। हर किसी के चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि जिस रास्ते पर लूफी चलना चाहता था उसकी शुरुआत हो चुकी थी। उधर बूढ़ा भी अपने होटल में लूफी की इनामी तस्वीर लगाकर मुस्कुरा देता है। इसी बीच मिहोक शैंक्स के पास जाता है और कहता है कि वह हाल ही में उस लड़के से मिला था जिसके बारे में शैंक्स सालों पहले बात किया करता था। फिर वह लूफी की इनामी तस्वीर दिखाता है। यह देखकर शैंक्स और उसके साथी खुशी से झूम उठते हैं। लूफी का दादा भी उसकी तस्वीर देखकर हल्का सा मुस्कुरा देता है। तभी गुब्बी उसके पास आता है और कहता है कि उसे आदेश न मानने का कोई पछतावा नहीं है, वह हर सजा के लिए तैयार है। लेकिन कमांडर उसके सच के साथ खड़े होने के हौसले से खुश था और उसे खुद नौसैनिक बनने की ट्रेनिंग देने का फैसला करता है। यह सुनकर गुब्बी बहुत खुश हो जाता है। दूसरी ओर लूफी के सिर पर 3 करोड़ का इनाम देखकर जोकर और मोटी भी उससे भिड़ने की योजना बनाने लगते हैं। उधर लूफी अपने जहाज पर नामी के लिए कोको विलेज की यादें साथ ले जाता है, कुछ छोटे छोटे संतरे के पौधे। यह देखकर नामी भावुक हो जाती है। तभी लूफी के दोस्त जहाज के ऊपर स्ट्रॉ हैट वाला झंडा लहरा देते हैं। यह नजारा देखकर लूफी खुशी से नाचने लगता है। अब सब दोस्त ग्रैंड लाइन की तरफ अपने नए सफर पर निकल पड़ते हैं। जाते जाते वे एक एक करके ड्रम पर पैर रखकर अपना अपना सपना बताते हैं कि वे आगे चलकर क्या बनना चाहते हैं। हंसी खुशी के साथ उनका जहाज ग्रैंड लाइन की ओर बढ़ जाता है और इसी के साथ इस सीरीज का पहला सीजन यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट सीजन देखने के लिए मल्टीवर्स सीरीज को सब्सक्राइब कर लीजिए।